मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से सबसे ज़्यादा सआदत किसे मिलेगी? तो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुझे यकीन था कि तुमसे पहले कोई इसके बारे में मुझसे दरियाफ़्त नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इस हदीस के मुताल्लिक़ तुम्हारी हिर्स देख ली थी। सुनो, क़यामत में सबसे ज़्यादा फैज़याब मेरी शिफ़ाअत से वो शख्स होगा जो सच्चे दिल से या सच्चे जी से ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा। आगाज़ से कबल एक नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुख्तलिफ मसाइल लेकर कलेक्ट्रेट पर अवाम की शिरकत। कलेक्टर ने शिकायतें मौसूल की। मसाइल की यकसवी के लिए मुतल्लिका ओहदेदारान को जारी किए अहकामात। धान की खरीदारी के लिए मरकजी हुकूमत कर रही इनकार। धरना चौक पर बीजेपी हुकूमत का अलामती पुतला फूंका। किसानों को इंसाफ मिलने तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। अरबा ने मिले बिगाला। मरकज की बीजेपी सरकार किसानों को नुकसान पहुंचाने के बहाने पर धान की खरीदारी के लिए मरकजी हुकूमत फौरन दिलचस्पी ले। आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए। इलाके की मशहूर व मारूफ दरगाह सैयद शाह अमानुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की 2 रोज़ा उर्स तकरीब। अकीदतमंदों से शिरकत करते हुए फैज़ व बरकत हासिल करने की अपील। अब पेश है खबरों की तफसील। प्रजवानी प्रोग्राम में कलेक्ट्रेट का अहाता अवाम की भीड़ से भरा दिखाई दिया। मसाइल की यकसवी के लिए मुतासिरा अवाम ने रास्त कलेक्ट्रेट पर शिरकत करते हुए ज़िला कलेक्टर को मकतूब पेश किया। ज़िले के अतराफ व अकनाफ से अवाम व मुख्तलिफ संगमों के कायदीन ने कलेक्ट्रेट पर शिरकत की। कलेक्ट्रेट में लगाए जा रहे प्रजवानी प्रोग्राम में कलेक्टर नारायण रेड्डी से अपने मसाइल की आगाही देते हुए हल करवाने की अपील करते हुए मकतूब पेश किया। इनमें ज़्यादातर ज़मीनों के मसाइल दिखाए थे और अवाम से मकतूब हासिल किए कलेक्टर नारायण रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर्स चंद्रशेखर व चित्रा मिश्रा फ़ौरन हल करवाने के मुतल्लिका ओहदेदारों को अहकामात दिए। इस प्रजवानी में 115 मकतूब मौसूल हुए। मोपाल मंडल खुलासपुर तांडा सरपंच श्रावण गांव में अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल करने की बात करते हुए तांडे की अवाम ने कलेक्ट्रेट पर शिरकत की और सरकारी व प्राइवेट ज़मीनों पर कब्जा करते हुए खौफ व दहशत में मुब्तला करने पर अफसोस जाहिर किया और सवाल करने वालों पर हमले करने के अलावा ख़वातीन के साथ बदसलूकी से पेश आने पर अफसोस जताया। इतवार के रोज़ दोपहर अपने खेत के पास तन्हा मौजूद एल चंदर नामी शख्स को अपने 4 मातहतों के साथ मिलकर सरपंच श्रवण कुमार कत्ल करने की कोशिश करने का इल्ज़ाम आयद किया और फ़ौरन श्रवण कुमार को सरपंच के ओहदे से हटाने का मुतालिबा किया। इसी तरह इंटर नताइज में डिचपली सरकारी कॉलेज NPHW फीमेल साले अव्वल के तलबा एल वसंता को 500 मार्क्स में से 475 मार्क्स हासिल करते हुए रियासत में दूसरे मुकाम पर आई। इन तलबा को पीर के रोज़ कलेक्टर ऑफिस में ज़िला कलेक्टर नारायण रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर व चित्रा मिश्रा ने मुबारकबाद दी। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि इस तरह की कामयाबी हासिल करते हुए अपने नामों को रोशन करने का मशवरा दिया और तलबा व कॉलेज के मुलाजमीन की सताइश की। इस प्रोग्राम में ज़िला DIEO रघुराज, सरकारी जूनियर कॉलेज डिचपली प्रिंसिपल विठल व दीगर ने शिरकत की। और इसी तरह ईंधन बचत हफ्ता तकरीब के मौके पर प्रगति भवन के इहाते में
टीएस रेडको पॉम्फलेट्स का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने इजराई की और इस जिले की आवाम को ईंधन की बचत व सोलार के इस्तेमाल के बारे में मालूमात देने के लिए तशहीरी रथ को झंडी दिखाकर आगाज किया। शहर के धरना चौक पर एहतजाजी मुजाहरा करने से धरना चौक दहल गया। धान की खरीदारी न करने से मरकजी हुकूमत के मौत का धपड़ा बजाया गया और किसानों को इंसाफ मिलने तक एहतजाज जारी रखने का अर्बन एमएलए बेगाला गणेश गुप्ता ने इंतबा दिया। मरकजी हुकूमत के तरीक़ेकार पर एहतजाज करते हुए वज़ीर आला केसीआर की तरगीब पर निज़ामाबाद अर्बन एमएलए बेगाला गणेश गुप्ता की नुमाइंदगी में एनटीआर चौराहे पर मौत के धपड़े बचाते हुए मरकजी हुकूमत का अर्थी जुलूस निकालते हुए अलामती पुतला नज़र आतिश किया। वज़ीर आला केसीआर की नुमाइंदगी में किसानों को रैतु बंधु 24 घंटे बरक़ी के अलावा दीगर स्कीमात रूबे अमल लाते हुए किसानों को सहारा दे रही, मगर बीजेपी सरकार किसानों के मुखालिफती तरीक़ेकार अंजाम देते हुए उन्हें दुश्वारियों का शिकार करने पर सख्त बरहमी ज़ाहिर की। मरकजी हुकूमत तेलंगाना पर अपनी खुसूमत दिखाते हुए जय जवान जय किसान के नारे की तौहीन करने का इज़हार किया और किसानों को दुश्वारियों में डालने पर बर्दाश्त न करने का इंतबाह किया। मोदी सरकार फौरन दिलचस्पी लेते हुए किसानों के धान की खरीदारी करने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में मेयर नीतू किरण, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, साबिक़ा मेयर आकुला सुजाता, तारिक अंसारी, ईगा गंगा रेड्डी, सुजीत सिंह ठाकुर, सत्या प्रकाश, मीर मजाज अली, सिरपा राजू, ए मुरली, दंडू शेखर व दिगर ने शिरकत की। ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి పట్టణంలో కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో రైతులకు మద్దతుగా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఈరోజు నిరసన కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి। టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం రైతుల పక్షపాతి ప్రభుత్వం। రైతులకు మంచి విత్తనాలను ఇచ్చి 24 గంటలు నాణ్యమైనటువంటి కరెంటునిచ్చి రైతు బంధు ద్వారా పెట్టుబడి డబ్బులనిచ్చి యంత్రలక్ష్మి ద్వారా ట్రాక్టర్లనిచ్చి ఇవన్నీ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా बीजेपी सरकार किसानों के फवायद को नुकसान पहुंचाने के तरीक़ेकार अंजाम दे रही। आरटीसी चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन का बयान। धान की खरीदारी से साफ इनकार करते हुए दुश्वारियों में मुब्तला करने पर सख्त बरहमी ज़ाहिर की। वज़ीर आला केसीआर की तरकीब पर आरटीसी चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन इंदलवाई मंडल गन्नाराम के पास एहतजाजी मुजाहरा किया। इसके बाद किसानों से खिताब करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत यासंगी धान की खरीदारी से साफ इनकार करना ठीक नहीं। धान की खरीदारी के बारे में मरकज़ी हुकूमत फ़ौरन दिलचस्पी लेने का मुतालबा किया। मोदी सरकार के मुखालिफती तरीक़ेकार से किसानों को सख्त नुकसान हो रहा। किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे बीजेपी कायदीन को देहातों में आने ना देने का इज़हार किया और मरकज़ी हुकूमत अपनी हरकतों से बाज आने की तलक़ीन की और मोदी सरकार को सबक सिखाने का वक्त आने की बात कही। इनके बाद एमएलसी विजय गौड़ ने कहा कि किसानों को दुश्वारियों में मुब्तला करने की मरकज़ी हुकूमत कोशिश करना ठीक नहीं। बीजेपी सरकार सियासती खुसूमत जाहिर करने का इज़हार किया और देहातों में बीजेपी कायदीन को आड़े हाथों लेने की अवाम को तरगीब दी। పుట్టచూరుగాలు వచ్చి మాట్లాడితే మనం మాట్లాడలేము మేడం. పనికి మాట్లాడాడు ఏ పదలేడు ఊళ్ళో వచ్చి మనం తిడతాడు, మనం రాజు కొట్టుకున్నాం, మనం మాట్లాడలేము, మనం ఎందుకు శౌర్యం లేదు మనకు. కాబట్టి నేను ఒకటి మనం చేస్తుంది ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా, ఎవరు కూడా బీజేపీ పార్టీ వాళ్ళని కానీ బీజేపీ గవర్నమెంట్ కానీ ఇవాళ నేను ఒకనాడు చూసాను. నేను అరే దేశం నుండి పరిపాలించాలని ఆయన అంటే పొద్దున్న లేస్తేనే అమెరికా, పొద్దున్న లేస్తేనే ఇంగ్లాండ్, పొద్దున్న లేస్తేనే అమెరికా, ఎవడు ఏం చేస్తున్నాం. तेलंगाना शदीद सर्दी की लपेट में। सर्दी ने तोड़ा ख़दीम रिकॉर्ड। दिन ब दिन दर्जे हरारत में कमी के बाद अवाम बिलखुसूस बच्चों व ज़ईफ़ अफराद का बुरा हाल। गर्म लिबास को अवाम दे रही तरजीह। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के बशुमल कई अजला इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक सुबह 8:30 बजे तक संगारेड्डी ज़िले के कोहिर में कम से कम 7.1 डिग्री और अलगुल में 8.1 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत रिकॉर्ड हुआ, जबकि विकाराबाद ज़िले के मरपल्ली में 8.1 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया।
वहीं अजला रंगारेड्डी में 8.5, नागर कर्नूल में 9.3, कोमरम भीम में 9.5, आदिलाबाद में 10.2, मिर्चल मलकाजगिरी, महबूब नगर में 10.3, कामारेड्डी में 10.4, मेदक में 10.6, सिद्दीपेट में 10.9, नारायणपेट जोगुलांबा में 11, यादाद्री भूंगिर में 11.2, नलगोंडा में 11.3, भद्राद्री कोत्तागुड़म में 11.5 और निजामाबाद में 11.6, जयशंकर भोपालपल्ली में 11.7, राजन्ना सिरसिला में 11.9, निर्मल में 12, हैदराबाद में 12.1, अजला मलक हनमकुंडा और मंचरियाल में 12.2, जंगांव में 12.3 और विनपर्ती में 12.4। रियासत तेलंगाना में दिन ब दिन दर्जे हरारत में कमी के बास अवाम बिलखुसूस बच्चों और ज़ईफ़ अफराद का बुरा हाल है। सुबह की अव्वलीन सातों में गहरी कोहर और शबनम की चादर, फिर दिन भर सर्द हवाओं के झकड़ के बास अवाम अपने मकानात में महसूर होने पर मजबूर है। दोपहर तक भी शदीद सर्दी की लहर और दिन भर सर्द हवाएं महसूस की जा रही। महकमा मौसमियात की जानिब से 2 दिन कबल ही हैदराबाद समेत रियासत के 19 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट करते हुए पेश कयासी की गई थी कि इन अजला में 18 दिसंबर तब 22 दिसंबर 5 दिनों तक मौसम के शदीद सर्द होने का इम्कान है, जहां रात का दर्जे हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड से 7 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड हो सकता है। इन 19 अजला में हैदराबाद, रंगारेड्डी, विकाराबाद, मिर्चल मलकाजगिरी, संगारेड्डी, मेदक, सिद्दीपेट, करीमनगर, कामारेड्डी, राजन्ना सिरसिला, मलक, जयशंकर, पेद्दापल्ली और निजामाबाद, जगत्याल, मंचिर्याल, निर्मल, कोमरम भीम और आदिलाबाद शामिल है, जबकि अजला जोगुलांबा, विनपर्ती, नागर कर्नूल, महबूब नगर, नारायणपेट, यादाद्री भूंगिर, जंगांव, महबूबाबाद, भद्राद्री कोत्तागुड़म, वरंगल रूरल, वरंगल अर्बन और करीमनगर के लिए जर्द यानी येलो अलर्ट जारी किया गया था कि इन 12 अजला में 8 था 14 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत रिकॉर्ड हो सकता है। वहीं अजला नलगोंडा, सूर्यापेट और खम्मम के लिए सब्ज अलर्ट जारी किया गया था कि यहाँ 14 था 17 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत रिकॉर्ड होगा। रियासत में शदीद सर्दी की लहर के बाद गर्म कपड़ों का इस्तेमाल हो रहा और लोग शाम 7 बजे के बाद घरों में ही रहने को तरजीह दे रहे। दुकानात और कारोबारी इदारे भी जल्द ही बंद कर दिए जा रहे। सड़कों पर चहल पहल भी कम नजर आ रही। दिन और रात के औकात में होटलों पर ग्राहकों का हुजूम देखा जा रहा। मवाजात के अवाम सुबह और शाम के औकात सर्दी से बचने की गर्ज से आग तापने पर मजबूर है। कई मुकामात पर आग के अलाव के अतराफ नौजवानों समेत खवातीन और बच्चों को आग तापते हुए देखा जा रहा। डॉक्टर्स अवाम को सलाह दे रहे कि ज़ईफ़ बच्चों और दिल से मुतालिक अमराज में मुब्तला अफराद का सर्दी से बचाव का एहतमाम, गर्म ग़िज़ाओं और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना लाजमी ज़रूरी है। सड़क हादसे में शदीद ज़ख्मी अकबर खान से अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता की मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की और मासूम लड़की के इंतकाल पर हिम्मत से काम लेने की तलकीन की। एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने मोहम्मद अकबर खान क़ायद टीआरएस पार्टी के रिहाइशगाह वाक़ई बरकतपुरा पहुंचकर उनसे मुलाकात की और 4 नवंबर की अलल सुबह कामारेड्डी के नज़द पेश आए सड़क हादसे में अकबर खान, उनकी वालदा और खालाजाद भाई शदीद ज़ख्मी होने के अलावा अकबर खान की मासूम दुख्तर हादसे में इंतकाल कर जाने पर शदीद रंजो गम का इजहार करते हुए पुरसा दिया। एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने हादसे की तफसीलात से आगाही हासिल की। अश्कबार आंखों से मोहम्मद अकबर खान ने हादसे से मुतालिक बताने के अलावा बेटी के इंतकाल पर सदमे का इजहार करने पर एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने उन्हें दिलासा देते हुए सब्र व तहम्मुल से काम लेने की तलकीन की और कहा कि उनकी जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। मोहम्मद अकबर खान ने एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता की घर आमद और पुरसा देने पर उनका शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह रहे कि हादसे के बाद 2 दफ़ा अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने हैदराबाद दवाखाना पहुंचकर अकबर खान की इयादत की थी और मियारी इलाज के लिए डॉक्टर्स को मशवरा दिया था। इस मौके पर मेयर नीतू किरण, नोडा चेयरमैन प्रभाकर, कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस,
सैयद मुजाहिद अली बब्बू, AK हफीज़, रफ़ीक कुरैशी, अख्तर अहमद के अलावा दीगर मौजूद थे। एक कम्युनिटी हॉल जिसके लिए हुकूमत की जानिब से अराज़ी मख्तस की गई और कुछ साल कबल इमारत की तामीरात के लिए फ़ंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई, बावजूद इसके कम्युनिटी हॉल की अराज़ी पर कब्जा किया गया, जिसके खिलाफ मुकामी अवाम का कांग्रेस के तहत प्रजवानी पर ज़बरदस्त एहतजाज, कब्ज़ेजात को बर्खास्त करने का मुतालबा किया। एटी कोटरस, मैं कलेक्टर मैडम से गुजारिश कर रही हूँ और कमिश्नर साहब से गुजारिश कर रही हूँ, क्योंकि 20 साल हो गए हम कब्जे में बैठे हुए हैं। डी सिन्हा साहब प्रेसिडेंट थे, PCC प्रेसिडेंट थे। जब हमको अलॉटमेंट हुआ सो कमेटी हॉल, हम कमेटी हॉल ग्रुप मेंबर्स हैं, हम लोग वहाँ सब कमेटी के मेंबर्स हैं पूरे। हमको बैठने के लिए जगह नहीं है। हमको कोई मैडम अगर आए तो हमको बैठने के लिए हम रोड पे बैठते हैं। हमको कमेटी हॉल के लिए लड़ते लड़ते आज कई साल गुजर गए, कोई हमें कोई एक्शन नहीं ले रहे हमारे कमेटी हॉल के वास्ते। 5 लाख सेंक्शन हुए सो है, इस पर कब्जा कर रहे हैं लोग। आकर जगह जब साहब डी सिन्हा साहब जगह दिए थे, हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि ये इसको कमेटी हॉल के लिए आप आना और जगह को हमको कब्जा दिलाना। हम लेटर पे हमको 5 लाख सेंक्शन हुए सो है, उसको कोई एक्शन नहीं ले रहे। इसलिए हम गुजारिश कर रहे कलेक्टर मैडम से, कमिश्नर साहब से, RDO के पास फिरे, MRO के पास फिरे, ये सब कोई काम नहीं कर रहे। सिर्फ कलेक्टर मैडम से, कमिश्नर साहब से मेरा गुजारिश है कि हम और तो यहाँ तक आए हुए हैं, हमारी गुजारिश को पूरी कामयाब करें। दीगर रियासतों से धान की खरीदारी करते हुए तेलंगाना रियासत के किसानों पर बीजेपी सरकार खुसूमत दिखा रही। DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी वो TRS बांसवाड़ा इंचार्ज सुरेंद्र रेड्डी ने लगाया इल्जाम, किसानों को सहारा देने का TRS का एजेंडा है। मोसरा मंडल मुस्तकर में मरकजी हुकूमत के तरीक़ेकार पर एहतजाज करते हुए रास्ता रोको करते हुए बीजेपी सरकार का अलामती पुतला नस्र आतिश किया। इस प्रोग्राम में बांसवाड़ा TRS इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ने शिरकत करते हुए मरकजी हुकूमत के तरीक़ेकार पर सख्त बरहमी ज़ाहिर की और अहम सड़क पर बैठते हुए मोदी हुकूमत के अड़ती जुलूस का धपड़ा बचाते हुए अनोखे अंदाज में एहतजाज जाहिर किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत हमेशा किसानों का साथ देगी और उनकी बहबूदी के लिए हर मुमकिन इक़दाम लेने का एहसार किया। इसी तरह बिरकुर नसरुल्लाबाद मंडल मुस्तकर में मरकजी हुकूमत की तरीक़ेकार पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी के तहत मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆదేశాల మేరకు అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్నటువంటి రైతు వ్యతిరేక చట్టాలు, అదేవిధంగా రైతులను మోసం చేసే చట్టాలు, దానికి నిరసనగా ఊరూరా చావుటప్పు కార్యక్రమాన్ని మనం నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. ఏదైతే ఈ మోసా మండల కేంద్రంలో ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి స్థానిక జడ్పీటీ సభ్యుడు సోదరుడు భాస్కర్ రెడ్డి గారికి, ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహిస్తున్నటువంటి मंडल TRS पार्टी अध्यक्ष हनुमंत रेड्डी गारी यहाँ लेंगे नाजरीन एक मुख्तसर सा वक्फा। शहर निजामाबाद नेहरू पार्क पर हैदराबाद की तर्ज का अरबी डिजाइन के बुरखों और लेडीज गारमेंट्स का मुनफरिद शोरूम नोरा बुरखा हाउस। जी हाँ, नेहरू पार्क पर नोरा बुरखा हाउस का शानदार इफ्तिताह अमल में आ चुका। प्रोपराइटर नोरा बुरखा हाउस हाफिज अतीक अहमद की निगरानी में नोरा बुरखा हाउस पर खवातीन व 2 शीशाओं के लिए दीदा से मलबूसात दस्तियाब है। हमारे यहाँ हैदराबाद की तर्ज पर अरबी डिजाइन के बुरके, दुबई डिजाइन, खतरी डिजाइन, मिस्री डिजाइन के बुरखों के अलावा लेडीज सूट्स, स्कार्फ्स, फेस पीस, नाइटीज और दुपट्टों का म्यारी स्टॉक मौजूद। तो देर ना करें, नोरा बुरखा हाउस पर अपने मनपसंद नित नए डिजाइन के बुरके और सूट्स खरीदी करें। नोरा बुरखा हाउस, नेहरू पार्क, निजामाबाद। राब्ता करें 9440502398। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा,
हासिदीन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। जेवरात की दुनिया में मुनफरिद पहचान वो नाम रखने वाला फिजा ज्वेलर्स के ग्राहकों के लिए खुशखबरी। फिजा ज्वेलर्स के 6 साल की तकमील के मौके पर फिजा ज्वेलर्स की जानिब से अपने मुअस्सिस ग्राहकों के लिए अनोखी स्कीम। सिर्फ आधे तोले से लेकर 5 तोले तक 916 हॉलमार्क का अपनी पसंद का कोई भी जेवर बनवाइए और आधा तोला प्योर गोल्ड बजरिए पूरा हासिल करें। कोई झूठ नहीं, कोई धोखा नहीं। हमारा बनाया हुआ जेवर कहीं भी चेक करवा लीजिए, कहीं भी मालूम करवा लीजिए। हदीस शरीफ का मफहूम, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। फिजा ज्वेलर्स पर दुल्हन के लिए तुर्की डिजाइन, कुवैत डिजाइन, दुबई डिजाइन के हार, नेकलेस, शॉर्ट नेकलेस, कंगन, लच्छा, चौकर व हम्मा अक़साम की अंगूठियां बंगाली ज्वेलरी डिजाइनर एसएस एंड कंपनी से तैयार करवाए जाते हैं। बड़े शोरूम्स के मुकाबले वही 916 हॉलमार्क जेवर हमसे बनवाइए और अपनी रकम में बड़ी बचत पाइए। फिजा ज्वेलर्स 916 सोने का जेवर कम से कम कीमत पर बनाया जाता है। फिजा ज्वेलर्स नस्द सुल्तान से खरीब पैराडाइज होटल, निजामाबाद। वक्फे के बाद दोबारा इस्तिक़बाले, बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। इलाके की मशहूर व मारूफ दरगाह सैयद शाह अमानुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह मारूफ बाबन साहब पहाड़ी के उर्स की तैयारियां मुकम्मल। 21 और 22 दिसंबर यानी मंगल और बुध मनाई जाएगी 2 रोज़ा उर्स तकरीब। अक़ीदतमंदों से शिरकत व इस्तिफ़ादा की अपील। इलाके की मशहूर व मारूफ दरगाह सैयद शाह अमानुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की 2 रोज़ा उर्स तकरीब 21 और 22 दिसंबर मंगल व बुध को मनाई जाएगी। सज्जादा नशीन की क़यामगाह से संदले माली निकाला जाएगा और दरगाह पर चढ़ाया जाएगा। उर्स के खुसूस में दरगाह इंतज़ामिया की जानिब से ज़ायरीन के लिए ख़ास इंतज़ामात किए गए। लाइट, उर्दू खाने बनवाए गए। सफाई पर ख़ास तवज्जो दी जा रही। वासियों के शहर के मुख्तलिफ इलाकों से उर्स तकरीब में शिरकत के लिए ज़ायरीन दरगाह पहुँचते हैं, हाज़िरी देकर अपनी मुरादें पाते हैं। इस उर्स तकरीब में कसीर तादाद में शिरकत और फ्यूज़ और बरकत हासिल करने की अपील की गई। अज़ीमुशान कामयाबी के साथ बीगाला कृष्णा मूर्ति मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का अख्तिताम। रुकने असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता, महेश बीगाला वो कॉरपोरेटर्स के हाथों विनर व रनर टीम में इनामात की तकसीम। निजामाबाद अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता और टीआरएस पार्टी एनआरआई ग्लोबल कोऑर्डिनेटर महेश बीगाला, टीआरएस कॉरपोरेटर बबलू खान, माइनॉरिटी सेल सदर इमरान शहजाद की जानिब से आंजानी बीगाला कृष्णा मूर्ति की याद में बीगाला कृष्णा मूर्ति क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें शहर की कई टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच की इख्तितामी तकरीब में बीगाला गणेश गुप्ता ने शिरकत करते हुए आंजानी श्री बीगाला कृष्णा मूर्ति मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के फातिहीन को इनामात पेश किए। फातिह सुपरस्टार 1 लाख रुपये और रनर यूनिकट 50,000 रुपये। इस तकरीब में नोडा के चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, कॉरपोरेटर अब्दुल खुद्दूस, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स कॉरपोरेटर बबलू खान, सिटी माइनॉरिटी सेल के सदूर इमरान शहजाद, तारिक अंसारी रियासती सेक्रेटरी ए मुरली, सुजीत सिंह ठाकुर, सत्या प्रकाश, सोदम रविचंद्र देवी और मौलाना सैयद समीउल्लाह, अफजलुद्दीन, एम ए बारी, करीमुद्दीन कमाल, अयूब खान, सलीम, अली बागबान, कॉरपोरेटर्स रफ़ीउद्दीन,
अक़लियती क़ायदीन के अलावा नौजवानों और दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। मरकजी हुकूमत ही किसानों की उगाई गई धान की खरीदारी करे। नवीपेट टीआरएस मंडल सदर एम नागेश्वर राव का बयान। किसानों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वज़ीर आज़म दिलचस्पी ना लेने पर शिद्दत के साथ मुहिम चलाने का इंतबाह किया। नवीपेट मंडल मुस्तक़र के अहम चौराहे व बासर जाने वाली सड़क के अलावा मुख्तलिफ देहातों में टीआरएस पार्टी के बानी वज़ीर आला केसीआर के अहकामात पर किसानों की उगाई गई धान मरकज़ी हुकूमत खरीदारी करने का मुतालबा करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। मरकज़ी हुकूमत की तरीक़ेकार पर सख्त बरहमी ज़ाहिर करते हुए एहतजाजी मुजाहरों के अलावा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नज़र आतिश किया। मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ नाराबाजी की। इस मौके पर टीआरएस क़ायदीन एम नागेश्वर राव ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत किसानों के मुखालिफती कामों को अंजाम दे रही। धान खरीदारी के बारे में कई बार अपील करने पर भी दिलचस्पी नहीं ले रही। तेलंगाना वज़ीर आला केसीआर मरकज़ी हुकूमत को धान की खरीदारी के लिए कई बार खतूत लिखने पर भी नज़रअंदाज कर रही। अपने सियासी मफाद के लिए काम कर रही मगर किसानों की बहबूदी को फरामोश कर रही। किसानों की भलाई के लिए लगातार अपनी खिदमत अंजाम दे रहे वज़ीर आला केसीआर के कामों में रुकावटें पैदा करने की कोशिश करने का इल्ज़ाम आयद किया और वज़ीर आला केसीआर तेलंगाना रियासत को सुनहरा तेलंगाना बनाने की कोशिश करने पर मोदी व अमित शाह रुकावटें पैदा करते हुए धान की खरीदारी से साफ इनकार कर रहे और उनके इनकार से ही किसान खुदकशियों पर आमदा होने का इजहार किया। किसानों के खुदकशियों की वजह बने मोदी व अमित शाह की नाकामियों को रियासत तेलंगाना में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की आवाम की नज़रसानी करवाने के लिए एहतजाजी प्रोग्राम लगाने की बात बताई। తీసుకొస్తున్నటువంటి రైతాంగ వ్యతిరేక చట్టాలకు విధానాలకు వ్యతిరేకంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కేసీఆర్ గారి పిలుపు మేరకు మరి గ్రామాన ఆ రోజు తెలంగాణ ఉద్యమం ఏ రకంగా అయితే గ్రామాన ఈ ఆనాడు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడి తెలంగాణ ఏ రకంగా సాధించుకున్నామో మళ్ళీ అదే రకంగా ఇప్పుడు కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా ముఖ్యంగా దేశానికి వెన్నెముక దేశానికి తిండి పెడుతున్నటువంటి రైతాంగాన్ని అయోమయంగా గురిచేస్తున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో धान की खरीदारी में मरकज़ी हुकूमत के तरीक़ेकार पर एहतजाज करते हुए दरपली में इख्तिदारी पार्टी क़ायदीन ने वज़ीर आज़म मोदी का अड़ती जुलूस निकाला। मौत के धपड़े बचाते हुए बीजेपी सरकार के तरीक़ेकार पर सख्त बरहमी ज़ाहिर की। दरपली मंडल के तमाम देहातों में वज़ीर आला केसीआर की तरकीब पर आरटीसी चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन के अहकामात से एहतजाजी मुजाहरे शिद्दत इख्तियार की। दरपली मंडल मुस्तक़र में टीआरएस मंडल सदर महिपाल यादव के तहत मोदी का अलामती पुतले का अड़ती जुलूस निकाला गया। बीजेपी डाउन की नाराबाजी करते हुए मौत के धपड़े बचाते हुए मोदी हुकूमत अपनी हर धर्मी से बास आने का नारा लगाया और धान की खरीदारी ना करने पर सख्त बरहमी ज़ाहिर की। केसाराम, दोबाग, रामड़गू व दीगर देहातों में टीआरएस क़ायदीन ने मोदी के अलामती पुतलों को नजर आतिश किया। मरकज़ी हुकूमत नीचे आते हुए धान की खरीदारी करने का मुतालबा किया। रियासती बीजेपी क़ायदीन किसानों को गुमराह करते हुए अपनी चालें चलने पर सख्त बरहमी ज़ाहिर की। इस प्रोग्राम में एमपीपी नल्ला सारिका हनुमंत रेड्डी, वाइस एमपीपी के नवीन रेड्डी, राजपाल रेड्डी, हनुमंत रेड्डी, सुरेंद्र गौड़, सुभाष, डी गोपाल, शंकर और मुख्तलिफ देहातों के टीआरएस मंडल सदूर और कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద మేము ఈ ధర్నాలు చేయడం జరుగుతుంది। రైతులను చాలా మోసపూరితమైనటువంటి మాటలు చెప్పుకుంటా గల్లీలో ఒక మాట ఢిల్లీలో ఒక మాట ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరిని ఎండగడుతూ ప్రజలలోకి వాస్తవాలేందో తీసుకుపోవడానికి ఈ యొక్క కార్యక్రమాలను మేము జరుపుతున్నాము। ఇది వాస్తవం ఏందో గుర్తించాలా। ఇలా కేంద్రంలో ఒక మాట చెప్తున్నారు, రాష్ట్రంకి వచ్చేసరికి ఒక మాట। దీని ఏంటంటే బర్రెను అంటూ తన్నుమంటున్నారు, దుడ్డని జీకమంటున్నారు। మరి ఇది ఎంతవరకు న్యాయం? अय्यप्पा स्वामी के भक्त हुए अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता अय्यप्पा माला धारण की एक लड़की की तशवीशनाक हालात को देखते हुए माली ताउन देने के लिए सामने आए। इलाज के लिए हो रहे अखराजात बर्दाश्त करने की हालत में ना होने से इस खानदान को माली ताउन दिया और इलाज की पूरी जिम्मेदारी ली। हाल ही में शहर के गाजुलपेट की रहने वाली लक्ष्मी प्रसन्ना सड़क हादसे में शदीद जख्मी हुई। उसका बाप गुज़िश्ता चंद अरसे से अय्यप्पा माला धारण करता है और पहली मर्तबा लक्ष्मी प्रसन्ना अय्यप्पा माला धारण की।
गुज़िश्ता 3 रोज़ कबल हुए सड़क हादसे में इसके सर पर शदीद चोटें आने से श्री विष्णु हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। माजी में 6 मरतबा अय्यप्पा माला धारण किए अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता इस भक्त की हालत देखते हुए दहल कर रह गए। इस भक्त को ताउन देने का ख्याल करते हुए फौरन हॉस्पिटल पहुंचकर लक्ष्मी प्रसन्ना की इयादत की और डॉक्टरों से उसके हालात के बारे में आगाही ली और म्यारी इलाज करने का डॉक्टर्स को मशवरा दिया। फौरन 50,000 रुपये अपनी जानिब से बतौर ताउन दिया और इलाज के लिए हो रहे अखराजात को सीएम रिलीफ फंड के जरिए मंजूर करवाने का भरोसा दिया। మన నిజామాబాద్ జిల్లా గాలిలపేట్ వాస్తవ్యులైన లక్ష్మీ ప్రసన్న అనే 11 సంవత్సరాల అమ్మాయి 16 నవంబర్ సాయంత్రం రోజున రోడ్ యాక్సిడెంట్ బైక్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది. వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు బైక్ యాక్సిడెంట్ అయిన తర్వాత పాప పూర్తిగా అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్ళడంతో మన దగ్గర రావడం జరిగింది. ఆ రోజు రాత్రి మేము పాపను పరీక్షించినప్పుడు పాప चिन्नापुर के सरहद में चीता घूमता दिखाई देने से सनसनी फैल गई। मुकामी किसान खेतों में जाने पर चीता दौड़ता दिखाई दिया, जिससे किसान खौफ व दहशत में मुब्तला हुए। माकलूर मंडल के चिन्नापुर गांव के सरहद में चीता दिखाई दिया। ट्रैक्टर पर खेत को जा रहे किसान को अचानक चीता दिखाई देने पर बौखलाहट का शिकार हुआ, मगर ट्रैक्टर की आवाज़ सुना चीता वापस दौड़ लगाने पर किसान ने उसकी तस्वीर ली और अपने सेलफोन में उसका वीडियो रिकॉर्ड किया। इस बात की मालूमात होने से जंगलात के करीब में मौजूद किसान अपने खेतों को जाने से कतरा रहे और चीते से खतरा लाक होने पर खौफ व दहशत का शिकार हो रहे। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुख्तलिफ मसाइल लेकर कलेक्ट्रेट पर अवाम की शिरकत। कलेक्टर ने शिकायतें मौसूल की। मसाइल की यकसुई के लिए मुतल्लिका ओहदेदारान को जारी किए अहकामात। धान की खरीदारी के लिए मरकजी हुकूमत कर रही इनकार। धरना चौक पर बीजेपी हुकूमत का अलामती पुतला फूंका। किसानों को इंसाफ मिलने तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। अर्बन एमएलए बीगाला। मरकज की बीजेपी सरकार किसानों को नुकसान पहुंचाने के बहाने पर धान की खरीदारी के लिए मरकजी हुकूमत फौरन दिलचस्पी ले। आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए। इलाके की मशहूर व मारूफ दरगाह सैयद शाह अमानुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की 2 रोज़ा उर्स तकरीब। अकीदतमंदों से शिरकत करते हुए फैज़ व बरकत हासिल करने की अपील। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ टीवी। अब देर इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।